अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोबल एनालिसिस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्किया और सऊदी अरब की तरफ से मक्का दिफाई एग्रीमेंट किया गया और मुस्लिम नेटो के क़याम का अमल लाया गया, और उसके साथ ही दोस्तों भारतीय मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, ववेला मचाया गया कि ये मक्का मुआहदा जो है ये ईरान के ख़िलाफ़ है। जबकि अब दोस्तों ईरान की तरफ से भी इस मुआहदे के बाद अहम तरीन जो स्टेटमेंट है, रद्दमल है, ये आया है और बाकायदा ईरान की तरफ से इस मुआहदे को खैर मकदम किया गया है। और जैसे ही ये मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के फ़ौरी बाद पाकिस्तानी वफ़द जो है ये ईरान पहुंचा है और इन्होंने ईरानी क़यादत को इस मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग दी है। क्या कुछ ईरान में डिस्कस हुआ है और इस मुआहदे को लेके, और ईरान की तरफ से क्या इस मुआहदे के ऊपर अपना जो रद्दमल सामने आया, इस पर बात करनी है। और वहीं भारतीय मीडिया को क्यों जो है ये चीखे मारे जा रहे हैं इस मुआहदे को लेके, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। दोस्तों, जैसे ही 7 अगस्त को मक्का मुकरमा के अंदर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के तरफ साथ मिल के ये मक्का दिफाई एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए गए और एक मुस्लिम नेटो के क़याम को अमल में लाया गया, तो उसके फ़ौरी बाद भारत के अंदर पहले तो भारतीय हुकूमत में तशवीश की लहर दौड़ना शुरू हो गई। भारतीय सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया कि हम इस मुआहदे को जो है ये गहरी नज़र से इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर अपनी नज़रें जमाई रखेंगे। तो वहीं भारतीय मीडिया ने, गोदी मीडिया ने चीख कर ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की तरफ से ये मुआहदा जो है ये ईरान के ख़िलाफ़ बनाया गया। जबकि ईरान की तरफ से दोस्तों इस मुआहदे का खैर मकदम किया गया है और ईरान की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया गया इस मुआहदे के बाद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बयान दिया कि मुआहदा ज़ाहिर करता है कि खलीजी ममालिक अब ख़िते की सिक्योरिटी के लिए अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते, और यही ईरान का मौक़िफ़ था कि अमरीकी अफवाज को ख़िते से निकाल दिया जाए तो किसी किस्म की हमारी जो अरब ममालिक के साथ दुश्मनी है ये नहीं होगी। इन्होंने कहा कि ख़िते के ममालिक समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी किसी झूठे ब्रोकर यानी कि अमरीका से ख़रीदी नहीं जा सकती है। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ इनके गहरे तारीख़ी और मजहबी ताल्लुकात हैं, इसलिए तेहरान को इस मुआहदे से कोई ख़तरा महसूस नहीं होता है और ना ही ये ईरान के ख़िलाफ़ है। तो ये वाज़ेह तौर पर ईरान ने उस गोदी मीडिया को, भारतीय हुकूमत को या इजरायली मीडिया को ये बता दिया दो टोक अल्फाज में कि मुआहदा ईरान के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम इस मुआहदे का खैर मकदम करते हैं और हम दुआ करते हैं कि दीगर जो अरब मालिक हैं वो भी इस मुआहदे के अंदर जो है अपनी शमूलियत का इजहार करें। इस वजह से दोस्तों ईरानी हलकों के मुताबिक अगर ये इत्तेहाद मुस्लिम मालिक की अपनी सलाहियतों पर मबनी है और इसका रुख इसराइल की जारियत को रोकने की तरफ है, तो ये इलाके इस्तेहकाम के लिए काफ़ी हद तक मुफीद साबित हो सकता है। अगरचे सरकारी तौर पर ईरान ने इसका खैर मकदम किया है, ताहम ईरानी मीडिया और थिंक टैंक्स में इस पर मुख्तलिफ आरा भी पाई जा रही हैं। वो इसे ईरान की इलाक़ाई ताकत और मुज़ाहमती ब्लॉक की कामयाबी समझ रहे हैं, जिसने अमेरिका को इस हद तक कमज़ोर कर दिया है कि सऊदी अरब को अपने दिफा के लिए पाकिस्तान और तुर्किया जैसे मुतबादिल शराकतदार जो हैं ये तलाश करने पड़े हैं। कुछ ईरानी अखबारात ने ख़बरदार किया है कि इस मुआहदे को महज एक सियासी ड्रामा समझ कर नज़रअंदाज करना गलती होगी। अगर तवील मुद्दत में इसने हकीकी अस्करी और दिफाई ढांचे की शक्ल इख्तियार कर ली तो यह ख़िते में ईरान के असर रसूख और अस्करी फ़ैसलों को महदूद करने की सलाहियत भी रखेगा, क्योंकि अब सऊदी अरब पर हमला तीनों ताकतों बशमूल जोहरी ताकत पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। और मुआहदे के फ़ौरी बाद सफ़ारती तलखियों से बचने के लिए पाकिस्तान ने मुतहरिक किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से फ़ोन पर बातचीत की है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान का दौरा करके ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को इस बात पर मुकम्मल एतमाद में लिया है कि मुआहदा खालिसन दिफाई है और किसी भी सूरत ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद ईरान को इस बात का यकीन दिलाना था कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का नया इत्तेहाद मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट खालिसन दिफाई नौइयत का है, ये ईरान के या किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर दाखिला का ये दौरा ख़िते में अमन की कोशिशों का हिस्सा है। मक्का मुआहदे के तनाज़ुर के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान जारी शदीद फ़ौजी बहरी कशीदगी ख़ुसूसन आबने हरमज़ की बंदिश के मामले पर
को कम करने के लिए बतौर सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है। और वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से यकीनन ईरान को ये पैगाम भी पहुंचाया गया होगा कि ईरान किसी सूरत भी इस मुआहदे के बाद हरगिज़ ये ना समझे कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा से कोई हमला करता है और इसके जवाब में ईरान जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दे तो ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला करने से भी बाज रहे। ऐसा पैगाम भी यकीनन पाकिस्तान की तरफ से जो है ये ईरान को पहुंचाया गया होगा। तो जहां दोस्तों ईरान ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया है, वहीं भारतीय हुकूमत की तरफ से इस मुआहदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे पर गहरी नज़र रखे हुए है और भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता बयान में कहा है कि वो अपनी कौमी सिक्योरिटी और इलाका इस्तेहकाम पर इसके असरात का जो तफसीली जायज़ा है वो ले रहे हैं। भारतीय मारीन के लिए सबसे बड़ी तशवीश इस मुआहदे की वो शिक है जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमले को तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और भारत को ख़तरा है कि इससे पाकिस्तान को किसी भी मुस्तकबिल के तनाज़े की सूरत में मजबूत सिफारती इंटेलिजेंस और मक्का अस्करी पुष्पनाही हासिल हो सकती है। यानी कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान या भारत की अगर जंग होती है तो पाकिस्तान इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा ले सकता है। अपनी फीडबैक का साथ मरसक्ष में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।